गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने देखा था कि जो चतुर्भुज थे उन चतुर्भुजों में अगर कोण भुजा आदि को ज्ञात कर रहे थे, और जो नई जो प्रश्नावली आपकी शुरू हुई है वो है चतुर्भुजों की रचना। यानी आपको चतुर्भुज बनाने हैं और बनाने के पश्चात उनकी रचना करनी है आप लोगों को कि किस प्रकार से चतुर्भुज बनाया जाता है और किस किस प्रकार से आपने बनाया, तो उसकी आपको पूरी तरह, इसके लिए आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना जरूरी है, जिसमें डी चांदा, प्रकार, फुट, ये सारी चीज़ें, रबड़, पेंसिल, ये सारी चीज़ें होनी जरूरी है। कोई भी चित्र की आप रचना करते हो, चित्र बनाते हो, वैसे आपने 7वीं क्लास में सीखा था कि किस प्रकार से चित्रों की रचना करनी है, बनाकर त्रिभुज बनाने सीखे थे आप लोगों ने। यहाँ चतुर्भुज बनाने सीखोगे आप। सबसे पहले मान लो कि कोई भी चतुर्भुज ABCD बनाना है, तो कच्चा चित्र बना लो आप। ऐसे बना लो, कोई चित्र कच्चा चित्र बना लिया। ये मान लो A है, ये B है, ये C है और ये D है। कच्चा चित्र बना लिया और उसके ऊपर आप माप लिख दो AB 4.5 जैसे, ये 4.5 सेमी, BC 5.5, ये 5.5 सेमी, और CD 4 सेमी, ये 4 सेमी, ये 6 सेमी, और एक विकर्ण देगा अगला कोई भी आपको AC, ये मान लो कि विकर्ण दे दिया, ये है 7 सेमी। देखो कि कोई भी आपको चतुर्भुज बनवाता है तो उसमें 5 आपको जरूर मिलेंगी। मान लो वर्ग आयत ये बनाने हैं, उनमें तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो कम होता है, 90 डिग्री आपको बनता है, तो उसमें तो आपको आयत वर्ग बनवा रहा है तो उसमें एक भुजा दे देगा, उससे भी आप बना सकते हो। एक विकर्ण दे दे, उससे भी आप बना सकते हो। लेकिन चतुर्भुज अगर कोई भी आप अन्य चतुर्भुज बनाते हो तो उसमें आपको 5 चीजें जरूर देगा, या तो 2 कोण 3 भुजा, या 5 भुजाएं दे दी, 2-4 भुजाएं विकर्ण दे दिया, या 2 विकर्ण 3 भुजा दे दी। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें मिलेगी। अब आप इसको चित्र बनाते हो तो किस प्रकार से तैयार करना है? जैसे सबसे पहले आपने एक रेखाखंड खींचा और उसका नाम लिख दिया A और B। उससे सीधा लेना है AB 2 बिंदुओं के बीच में और रेखा 4.5, ठीक है। अब देखो अगला बताना, ये भुजा 5.5 सेमी की है। पहले एक त्रिभुज बनाओगे आप, त्रिभुज बनेगा पहले, और ये 7 सेमी C बिंदु अंकित करने के लिए, और ये 7 सेमी के लिए 5.5 की 5.5 का स्केल के अंदर प्रकार में आप चाप भरोगे, कितने का? 5.5, और इस प्रकार से उसको काट दोगे। काट दिया, ये काटा और फिर A से काटा 7 सेमी, A से कितने का भरोगे? 7 सेमी का चाप भरोगे, और यहां पर मान लो कि ये यहां पर काट रहा है, इसको आपने मिलाया, यहां C लिख दिया 5.5 सेमी, और इसको मिला दो, ये कितनी है? 7 सेमी। कर दिया इतना। उसके पश्चात ये देखो ऊपर वाली कितने की है? 4 सेमी की, तो यहां से एक 4 सेमी का चाप काट दो, मान लो ये कटा, और यहां से 6 सेमी का चाप काटोगे, ये मान लो कि ये कटा है, यहां से 6 सेमी का चाप काटा, ये 6 सेमी का चाप कट गया। यहां पर लिख दिया D, और जहां पर दोनों चाप काटे उनको दोनों जगह मिला दो, यहां लिख दिया 4 सेमी
और यहाँ लिख दिया 6 सेमी। यह आपका पक्का चित्र तैयार हो जाता है। ये क्या होता है, आपका पक्का चित्र तैयार हो जाता है। ये चाप अच्छी तरह से काट लेना और जहां पर ये काट रहे हैं वहां पर सेम स्केल रखे और इसमें मिलानी है आपको स्केल मिलाना। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब करनी है रचना। रचना किस प्रकार से करते हो? रचना करने के लिए देखो, सबसे पहले हमने कौन सी रेखा खींची थी? एबी। एबी कितने की खींची? 4.5 की। तो यहां पर लिखेंगे, रचना करते हो तो सबसे पहली बात लिखी, सर्वप्रथम ABCD कच्चा चित्र बनाया। ABCD कच्चा चित्र बनाया और फिर उनके मापों को देखकर पक्का चित्र इस प्रकार से बनाया। ये लिख दिया डैश लगा के और फिर पॉइंट नंबर 1 लिखोगे। रचना करनी है। रचना में पॉइंट 1, स्केल की सहायता से 4.5 सेमी का AP एक रेखाखंड खींचा। स्केल की सहायता से 4.5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, लिख दिया यहां तक। फिर पॉइंट नंबर 2, एक पॉइंट लिख दिया। फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं तो लिखेंगे बिंदु B से C के लिए 5.5 सेमी का व A से 7 सेमी का चाप काटा। क्या लिखा? बिंदु B से C के लिए 5.5 सेमी का व बिंदु A से 7 सेमी का एक चाप काटा। जहां पर दोनों चाप काटते हैं वहां C अंकित किया, व एक B को C से व C को A से मिलाया। पॉइंट हो गए 2। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बिंदु D के लिए बिंदु A से 6 सेमी का व C से 4 सेमी का चाप काटा। जहां पर दोनों चाप काटते हैं वहां पर बिंदु D अंकित किया, वह D को A व C से मिला दिया। पॉइंट हो गए तीनों। अब ये 3 पॉइंट होने के पश्चात नीचे लिखोगे बिना पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करके, अतः ABCD एक अभिष्ट क्या लिखोगे? चतुर्भुज ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज का निर्माण हुआ। यानी ये चतुर्भुज सही बना है। तो क्या लिखोगे? नीचे पैराग्राफ चेंज करके, अतः ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज का निर्माण हुआ। ये आपकी रचना हुई। समझ में आया? ये आपके 4 है, उनमें से 2 करवा देता हूं मैं, 2 आप खुद करोगे कि चेक करोगे कि किस प्रकार से ये होते हैं। अब आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज जैसी एक आकृति बना लो कच्ची, और चतुर्भुज का नाम है मोरे, MORE। इसमें कह रहा है कि OR 6 सेमी, ये 6 सेमी की है। EO 7.5, EO ये 7.5 सेमी, वह MO 7.5, ये भी 7.5। ये अब देखो 5 चीजें देनी थी, 3 ही दी है।
3 इसलिए दिए कि ये भुजा बराबर है और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। इस कारण से इनसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब उसी प्रकार करना है, सबसे पहले OM, ये मान लो O और ये नहीं M और O 7.5 सेमी कर दिया। ये करने के पश्चात ये विकर्ण दिया है, तो E वाला विकर्ण रखेंगे, एक चाप काट दिया, ये मान लो कि चाप कट गया 7.5 का यहां से, और ये 6 सेमी के, तो ये भी कितने की है, 6 सेमी की है, यहां पर भी 6 सेमी का चाप काट देंगे और इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। यहां पर लिख दिया E, ये 7.5 सेमी और इसके ऊपर लिख दिया, कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नहीं दी है रेखा। अब ये बिंदु करने के लिए 7.5 यानी ये रेखा 7.5 के ऊपर वाली ER भी कितने की आएगी, 7.5 की आएगी, तो 7.5 सेमी का एक चाप काट देंगे इस साइड में, और ये 6 सेमी की दी है, इनको मिला देंगे। इसके ऊपर लिख देंगे R, ये 6 सेमी लिख देंगे, इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर बनी है। ये 3 ही माप हमें दिए थे, तो इन तीनों मापों को हम लिख देंगे। अब रचना, इसी प्रकार से रचना जो अन्य की थी उसी प्रकार रचना इसकी कर देंगे। रचना करते हैं तो सबसे पहले AB रेखाखंड कितना बड़ा है, AB नहीं है इसमें। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले ये चीज तैयार की थी, कच्चा चित्र। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र तैयार किया और उनके मापों के आधार पर पक्के चित्र का निर्माण इस प्रकार से किया। डैश लगा के पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम MO 7.5 सेमी का एक स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचा, हो गई। फिर दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो कहां से कौन सा बनाया था, E बिंदु लिया था, तो यहां लिखेंगे E बिंदु लेने के लिए M से 6 सेमी का व O से 7.5 सेमी का एक चाप काटा। जहां पर दोनों चाप काटते हैं वहां पर E बिंदु अंकित किया, यानी दोनों चाप जहां पर काट रहे हैं वहां पर कौन सा बिंदु अंकित कर दिया, E बिंदु अंकित किया। और फिर पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं, आप ऐसे लिखोगे, फिर पॉइंट नंबर 3 यानी 3 नंबर लगा लेना। 3 नंबर पॉइंट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, बिंदु R के लिए E से 7.5 व O से 6 सेमी का एक चाप काटा। जहां पर दोनों चाप काटते हैं वहां पर बिंदु R अंकित किया। फिर नीचे वही बात लिखेंगे, MORE एक अभिष्ट समांतर चतुर्भुज का निर्माण हुआ। MORE एक अभिष्ट समांतर चतुर्भुज का निर्माण हुआ, ये इसकी लिखेंगे। अब देखो 2 चीजें और इसमें आपको लिखनी है। इसका जो पॉइंट नंबर 2 लिखते हो या नीचे बाद में ये अभिष्ट लिखा, इससे पहले लिख देना कोष्टक में, भुजा OR बराबर है
ME व भुजा MO बराबर है ER, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये बातें आप इसमें लिखोगे। समझ आ गई? ये इस प्रकार से आप समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर दोगे। इसके पश्चात आता है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का निर्माण करना तो इसमें आपको दो ही भुजा दी जाएंगी। समचतुर्भुज मान लो कि आपको बनाना है बेस्ट। समचतुर्भुज का नाम क्या है? BEST, बेस्ट समचतुर्भुज बनाना है। इसमें B 4.5 सेमी की और एक विकर्ण दिया है जो है 6 सेमी का। कौन सा? ET, ये दिया है 6 सेमी का। ये आपको दिए गए हैं। इसका निर्माण करने के लिए भी क्या करेंगे? सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे BE, कितने का? 4.5 सेमी का। खींच दिया। 4.5 सेमी का ये रेखाखंड खींचने के पश्चात क्या करते हैं कि अब ये चारों भुजाएं क्या होगी? इसकी बराबर होगी। चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4.5 सेमी का यहां से एक चाप काट देते हैं। ये मान लो कि 4.5 सेमी का चाप कट गया। यहां से 6 सेमी का एक चाप काटते हैं। यहां पर बिंदु अंकित कर दिया T, इसको मिला दिया। इसके ऊपर लिख दिया 6 सेमी। अब 4.5 सेमी का चाप भर लेंगे, वो इस साइड में काट देंगे और यहां से काट देंगे। यहां पर बिंदु हो गया S। इनके ऊपर लिखेंगे कुछ नहीं, दो ऊपर ही लिखेंगे सिर्फ। ये आपका समचतुर्भुज बन गया। दो ही रेखाओं से बन गया। अब देखो, अब इसकी भी वही रचना करनी है। रचना करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया, वह पक्का चित्र का निर्माण इस प्रकार से किया। डैश लगा के पहला पॉइंट। सबसे पहले हमने रेखाखंड कौन सा खींचा था? BE, यानी जिस प्रकार से चित्र बनाते हैं उसी प्रकार से वर्णन करते चले जाते हैं पॉइंटों में लिख के। सर्वप्रथम हमने BE 4.5 सेमी का एक स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचा। उसके पश्चात पॉइंट नंबर 2, बिंदु T के लिए 4.5 सेमी का एक रेखाखंड, एक चाप काटा। वह कहां से काटा? ये B से। बिंदु T के लिए B से 4.5 व E से 6 सेमी का एक चाप काटा। जहां पर दोनों चाप काटते हैं वहां पर बिंदु T अंकित किया। वहां पर कौन सा बिंदु अंकित किया? T बिंदु अंकित किया। अब बिंदु S के लिए पॉइंट नंबर 3, S के लिए क्या करते हैं कि बिंदु S के लिए T से 4.5 व E से 4.5 सेमी का एक चाप काटा। जहां पर दोनों चाप काटते हैं वहां पर S बिंदु अंकित किया, वह S को T व E से मिलाया। तीनों पॉइंट हो गए। अब नीचे कोष्टक में टिप्पणी लगा के लिख दो या सीधा लिख दो। कोष्टक में लिखेंगे समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अतः भुजा BE बराबर ES बराबर ST बराबर BT। सभी भुजाएं बराबर हो गई क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे बेस्ट
एक अभिष्ट अतः बेष्ट एक अभिष्ट समचतुर्भुज का निर्माण हुआ। ये आपकी बेटा जी इसकी परिभाषा थी। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुजों का आप लोगों को निर्माण करना है कि इनको बनाना है और बना के उसके पश्चात इनको आप रचना करोगे। बनाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखोगे। एक तो पेंसिल है वो बारीक छीलनी है, मोटी पेंसिल से ये नहीं कि अति मोटी रेखा खींच देनी, यानी तो बात तो चौंकी पतली हुई, यानी कि इस प्रकार से मोटा रेखा नहीं खींचना है, बारीक रेखा खींचनी है, बारीक से बारीक हो सके उतनी बारीक, ऐसी भी बारीक नहीं कि हमें दिखे नहीं, यानी कि बारीक रेखा बारीक छीलनी है। एक प्रकार को ऐसा लेना है कि वो बार बार हिले नहीं, कि आप चाह भरते हो और अपना भी मुंह अधिक खुल गया कम हो गया, ऐसा नहीं कि उसको चाह भरने के पश्चात टाइट रखो, उसको थोड़ा स्क्रू को कस लो, वो टाइट रखना है। और स्केल में माप देखते हो तो आराम से देखना है, जहाँ से स्केल में आपके शुरू होते हैं, एक यहाँ पर लिखा है, एक यहाँ पर लिखा है, लेकिन उससे पहले 10 रेखाएं ये बनाई गई हैं, तो आपको यहाँ से माप करना है। 1 सेमी का यहाँ हुआ है, ये नहीं कि यहाँ से 1 से आगे रख दिया, ऐसा नहीं करना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, फिर आपकी ये निर्माण करने में या बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद।